अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएस कॉन्सेप्ट हब। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की पहला लेक्चर्स। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं सो डोंट वरी, हम क्या करते हैं ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 है आज का हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम इसको क्यों सीखते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि अगर आप थोड़ा सा दुनिया को जूम आउट करके देखें और आप डिफरेंट टाइप की चीज़ों को सर्च करते हैं गूगल पे, जो कि एक सर्च इंजन है, आप इस पे सर्च करते हैं और जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आपको किसी ना किसी साइट पे लेकर जाता है बेसिकली। और वो जो साइट्स होती है आपको एक वेबसाइट की फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट्स होंगी, आप मोबाइल का डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली सब प्रोग्रामिंग से बनती हैं। और ये प्रोग्रामिंग है ये एक हाई डिमांड स्किल है और हम बहुत ज़्यादा फील्ड में इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी प्रोग्रामिंग है ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। अब बेसिकली हम क्या करें, कंप्यूटर को हदायत दे रहे हैं। जैसे कि घर में एक अम्मी होती हैं, वो बेसिकली हमें कोई हदायत देती हैं कि ये काम कर दो, हम उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, वो काम करके परफॉर्म करके दिखाते हैं। सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं, और जो कंप्यूटर होता है उसके अकॉर्डिंग काम करके हमें क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं, उस कोड को यूज़ करके हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये राइज होगा कि सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग कोड, हमारी प्रॉब्लम जो होगी वो कोडिंग के थ्रू कैसे सॉल्व होगी, कोड के थ्रू कैसे सॉल्व होगी। लेट्स सपोज हम रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने आपको एक टीचर है आपका, वो देता है कोई भी आपको प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। अब टीचर ने ये कहा है कि आपने किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे जहाँ पे प्रेजेंटेशंस बनती होंगी, ऐसे ही है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली किस से बना होगा, वो सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट, जो आपने बहुत नाम सुना होगा, पावर पॉइंट पे हम बेसिकली प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो आप उस पर क्या करोगे, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे सिंपली और उस पर अपनी क्या करोगे, प्रेजेंटेशंस बनाओगे। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी एक प्रॉब्लम थी कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। अब आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाओगे, आपकी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो सॉफ्टवेयर। अब माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो किससे बना है। तो बेटा आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपका प्रोग्रामिंग से बना हुआ है। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपकी वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स में आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है, या फिर कोई बटन है, आप एक बटन को प्रेस करते हो तो आप दूसरे पेज पे मूव कर जाते हो। और अगर आप किसी फॉर्म को फिल करते हो, सेम ये हमारे पास हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे कि मोबाइल्स ऐप, जैसे कि आपने कोई फूड है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स की कोई ऐप है, आपने ऑर्डर डिलीवर करना है, ठीक है, ये ऑर्डर करना है कोई भी खाना वगैरह, ठीक है। उसके बाद बिजनेस आ जाता है, बिजनेस में ऑटोमेशन आ जाती है, ये स्पेस सेटेलाइट्स, ये जो चीज़ें हैं ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अब बेसिकली एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि प्रोग्रामिंग काम किस तरह से करती है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं बेसिक जिसके थ्रू हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है वो काम किस तरह से करती है। पहला इसका हमारे पास आ जाता है राइट कोड। आप क्या करते हो, एक कोड को लिखते हो, ठीक है। उसके बाद वो जो कोड आपने लिखा होता है उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल का मतलब है कि उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस से मुराद है कि उसको ट्रांसलेट किया जाना है। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास दो ह्यूमंस हैं, ठीक है। एक ऐसा ह्यूमन है जिसको इंग्लिश आती है और एक ऐसा ह्यूमन है जिसको उर्दू आती है, लेकिन दोनों आपस में बातचीत नहीं कर सकते। एक को उर्दू नहीं आती और एक को इंग्लिश नहीं आती। तो हमें एक ऐसा ट्रांसलेटर, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पेश आ सकती है जो दोनों लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानता हो। देन हम उस इंसान को इस्तेमाल करते हुए दोनों की बात सुन के उसको डिलीवर करेंगे और एक की बात दूसरे को सुन के डिलीवर करेंगे।
सो यहाँ पे बात ये आती है कि कंपाइलर यहाँ पे एज अ ट्रांसलेटर काम कर रहा है। ट्रांसलेटर का मतलब है कि ट्रांसलेट कर देना उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे होंगे कि एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो कोड जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, देन उसको कंपाइल किया जा रहा है, और कंपाइल भी उसको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, ठीक है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो 0101, आपको पता है कि जो आपका कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ुबान समझता है, और वो ज़ुबान है बाइनरी की ज़ुबान, मतलब कि 01 की ज़ुबान को समझता है। उसे बिल्कुल ये नहीं पता कि ए क्या है, उसे नहीं पता बी क्या है, उसे नहीं पता 1 क्या है, उसे नहीं पता 2 क्या है, 0 और सिर्फ 01 का उसे पता है। सो पहले वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस चीज़ को ट्रांसलेट कर देगा 01 की फॉर्म में, देन आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, देन कंप्यूटर आपका एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है इस तरीके से वर्कआउट करेगा। हमारे पास नेक्स्ट आता है कि प्रोग्रामिंग, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है। पाइथन आपको भी पता है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है एआई के अंदर, डाटा साइंस के अंदर, और आपको भी पता है कि चैट जीपीटी आजकल आ गई है, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ इनमें हो रहा है। C++ के अंदर है जावा, एसक्यूएल हमारे पास एक डाटाबेस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, कितनी टाइप्स की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली आती है प्रोसीजरल, सेकंड आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड आती है फंक्शनल, एंड फोर्थ वन इज स्क्रिप्टिंग। अब बात आती है लेवल ऑफ लैंग्वेजेस, हमारे पास कितनी लेवल है लैंग्वेजेस के। तो पहला आता है मशीन लैंग्वेजेस, दूसरी आती है असेंबली लैंग्वेजेस, तीसरी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात आती है मशीन लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती है। मशीन का मतलब ये है हमारे पास बेसिकली कि बाइनरी की ज़ुबान, मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन की ज़ुबान समझता है, मतलब 0 की ज़ुबान समझता है और 1 की ज़ुबान। 0 का मतलब है लो और 1 का मतलब है हाई, और वो 0 और 1 के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और इसको बहुत डिफ़िकल्ट है एक ह्यूमन के लिए कि इसको वो राइट कर सके, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मशीन लैंग्वेज है। उसके बाद आती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास इस तरह से है कि इसमें हम निमोनिक्स इस्तेमाल करते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई निमोनिक्स लफ्ज़ क्या है। निमोनिक्स बेसिकली आपको कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताती हूँ जिससे आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं ऐड से आपको आइडिया आ जाएगा, थीम माइंड में आ रहा होगा कि ऐड का मतलब है कि जमा कर देना किसी भी चीज़ को। SUB सब का मतलब होगा कि किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। MUL का मतलब होगा मल्टीप्लाई से मुराद है कि 2 नंबर्स या जितने भी नंबर्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सेम यही इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। हमने ऐसे उनके वर्ड्स बना दिए जिसकी वजह से हमारे लिए लैंग्वेज क्या हो गई, आसान होगी। इसके लिए हमें एक असम्बलर की ज़रूरत होती है। एज अ कंपाइलर वो भी काम करेगा, मतलब कि जो आपकी कोड है उसको ट्रांसलेट कर देगा एज असम्बलर, और देन मशीन आपकी अंडरस्टैंड कर लेगी। उसके बाद ये हार्डवेयर डिपेंडेंट, मतलब हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहा होता है। और नेक्स्ट हमारे पास लैंग्वेज आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, कहता है कि ह्यूमन रीडेबल से क्या मुराद है। जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया कि जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में जाते हैं, आपको एक सोर्स कोड ब्लैक बॉक्स में नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ include studio.h int main। ये अभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी कि क्या लिखे होंगे, लेकिन कुछ एक ऐसे वर्ड्स में आपको की नज़रसानी करवाती हूँ। जैसे कि प्रिंट एफ लिखा हुआ है, प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ड। अब ये चीज़ जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है ये आपके लिए बहुत जाना पहचाना नाम होगा कि हेलो वर्ड है। तो ये जो हेलो वर्ड है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान है। तो बेसिकली वो कोड जो लिखा हुआ था वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसको मतलब इस लैंग्वेज को लर्न करना, सीखना बहुत ज़्यादा आसान है, और उसको कंपाइल करना भी बहुत ज़्यादा क्या है, आसान है। अब बात आती है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये हमारे एज अ ट्रांसलेटर है, बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो कंपाइलर जो बेसिकली होता है आपकी पूरा का जो पूरा प्रोग्राम आपने लिखा होता है ना उसको कंपाइल कर देता है, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्टर होती है इंस्टेड ऑफ इंटरप्रेटर बेसिकली हम पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, और ये लाइन बाय लाइन, मतलब एक आपने लाइन का कोड लिखा, देन नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे अगर वहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी,
लाइन पे मूव नहीं करेगा, वहीं पे एरर देगा। जब तक आप उस लाइन को ठीक नहीं करोगे तब तक ये नेक्स्ट मूव नहीं करेगा। और इसको डिबग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। एज अ होल प्रोग्राम को डिबग करना क्रिटिकल है, बिकॉज आपको नहीं पता होगा कि कहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सी मिस्टेक है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है इसको मतलब डिबग करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे लिए आसान होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम प्रोग्रामिंग्स क्यों मैटर करती है, क्योंकि हम इसमें ऑटोमेशंस कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्रोग्रामिंग मैटर। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है वो क्यों मैटर करती है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऑटोमेशन, सेकंड इनोवेशन एंड थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले ऑटोमेशन को देखते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या करता है, बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी है जो हमने बनाई है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अपना कोई भी काम क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारा टाइम बच जाता है, टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा काम की परफॉर्मेंस होती है वो भी क्या होती है, एफिशिएंट हो जाती है, स्पीडली हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटोमेशन आ जाता है इन सिंपल वर्ड से कि एक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, उस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ओवन की एग्जांपल ले सकते हैं। ओवन जो है वो ऑटोमेट है, ठीक है। तो ओवन में हम कोई भी, हम लेट्स सपोज खाना करना है तो खाना अब हम सिलेंडर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कोरियम के अंदर जो कटोरी होती है उसके अंदर हम सालन डालेंगे तो उसको सिंपल ओवन के अंदर रख देंगे। तो वो जो ओवन है वो भी तो एक टेक्नोलॉजी है, हम उस टेक्नोलॉजीज़ का क्या करके इस्तेमाल करके चीज़ों को यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनोवेशन। इनोवेशन में हमारे पास क्या चीज़ आती है, इनोवेशन में आती है कि आप क्या कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, एक ऑलरेडी एग्जिस्ट प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो इंसान क्या करता है, उस प्रॉब्लम को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन एक इंसान एक ऐसा तरीका दरियाफ्त करे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। इसमें आपके न्यू आइडियाज़ आ जाती हैं, आपके प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, आपके कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिससे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसको हम सोल्व आउट कर सके और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि हम इस पर क्या हो, इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने आइडेंटिफाई, मालूम करना होता है कि बेसिकली हमारा मसला क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम किसी प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाते हम प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब हमें किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से जानना है तो उसकी हमें तय तक जाना पड़ता है। जब हम तय तक चले जाते हैं हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका हम सोल्यूशन भी बहुत जल्दी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस, तज्जिया कर सकते हैं और देन फिर उस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो हमारे पास हैं ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास समरी में यही इन शॉर्ट बताया गया है कि जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटर को बताती है कि बेसिकली उसने क्या करना है, क्या करके आपको दिखाना है। और इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास है सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो काइंडली इस लेक्चर को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हमारे साथ रहिएगा। और अगर आपको मज़ीद लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।